जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम नवरात्र पूजन विधि में। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आज के दिन कैसे माँ की पूजा अर्चना की जाए, आज के दिन कैसे हम माँ को प्रसन्न करें, कन्या पूजन कैसा हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आज इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नवीन कौशिक जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय माता की। आचार्य जी, आज नवरात्र का 9वां दिन यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें माँ के स्वरूप के बारे में, माँ की पूजा अर्चना के बारे में, मैं तो चाहूँगी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि माता के स्वरूप में और जो माता का नाम है, इसी से इस स्वरूप का वर्णन भी है और इससे हम इस बात का अर्थ भी लगा सकते हैं। सिद्धिदात्री, इस स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। माता का 9वां स्वरूप सिद्धि को देने वाला है। सिद्धि प्राप्ति के लिए भगवान शंकर ने भी देवी की उपासना की है और भगवान शंकर भी देवी की उपासना के उपरांत बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर पाए हैं। देवी की उपासना से प्राप्त शक्तियों की वजह से ही भगवान का एक स्वरूप नारी के रूप में भी हुआ है और इसीलिए भगवान शंकर का एक रूप अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माता का स्वरूप बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सौम्य है। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और एक हाथ में चक्र गदा तथा दूसरे हाथ में शंख और कमल का पुष्प धारण किए हैं। इस स्वरूप में देवी अपने साधकों को उनकी सिद्धि का प्रतिफल उन तक पहुंचा रही हैं और उनको ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं कि जितनी भी तपस्याएं आपने की है उन सब की अब सिद्धि हो। देवी की सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है, ऐसे मनुष्य के अंदर न किसी प्रकार का कोई संकोच, न किसी प्रकार की कोई शंका, न किसी प्रकार का कोई लोभ, न किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं रह जाता है। ऐसे साधक अपनी मनस्थिति से बहुत ऊपर उठ करके उस देवलोक का अवलोकन, दिग्दर्शन, उस स्थान का अनुभव कर पाते हैं और ऐसे मनुष्यों के अंदर, ऐसे साधकों के अंदर बहुत सौम्य, बहुत शील स्वभाव देखने को मिलता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, माँ सिद्धिदात्री देने वाली है। जो भी सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से आप शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री से मांग लेंगे, माँ आपको जरूर देगी। चलिए अब जानते हैं कि कैसे आज के दिन कन्याओं का पूजन किया जाए, कैसे माँ की पूजा अर्चना की जाए और माँ को भोग में क्या प्रसाद आज के दिन लगाया जाता है। आचार्य जी, आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन 9 कन्याओं को अगर आप पूजते हैं तो माँ आपको मनोवांछित फल देती है। तो अगर आज के दिन के कन्या पूजन की और माँ के भोग की और पूजा के विधि विधान की बात करें तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। आज के दिन कन्या पूजन का विधान इसलिए भी है, जब देवी हमें आशीर्वाद देती है तब हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करते हैं तो पूजा किस प्रकार से करते हैं, जैसा कि हम नवरात्रों में पूजा करते आ रहे हैं। आज के दिन भी हमें एक कंबल के आसन पर बैठना चाहिए, एक शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। बैठने के उपरांत दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा स्तुति का पाठ हमें करना चाहिए, जो आपके लिए सुलभ हो, अर्थात जो आपके लिए आसान हो, आपके लिए कन्वीनियंट हो, ऐसा पाठ हमें करना चाहिए। पाठोपरांत हमें देवी की आरती करनी चाहिए। हमें शुद्ध कंबल के आसन पर अथवा कुशा के आसन पर विराजमान होकर के देवी को अच्छे से स्नान कराना चाहिए, पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि, जैसा कि पुरोहित लोग, पंडित लोग कहते हैं, इसी प्रकार से पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम अर्थात हम पैर धुला रहे हैं। अब हम माता की पूजा की विधि से ही कन्या पूजन विधि तक पहुंच जाएंगे और हम उसको कैसे समझेंगे
कि पाद्योपाद्यम हस्तिर्वर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। जैसा कि आपने देखा होगा कि अधिकांश पुरोहित, पुजारी लोग, पंडित लोग जो आपके घर में सप्तशती का पाठ या नवरात्रि पाठ करने के लिए आते हैं या फिर कहीं और कर रहे हैं और आपने उनको देखा है, तो वो ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हम देवी को स्नान कराते हैं। स्नान कराने से भी पहले हम चरण धुलाते हैं। पुराने समय में अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता था, और जब अतिथि आते थे तो उनके लिए एक परात, एक तसला या कोई ऐसी चीज रखते थे और पहले उनके पैर ही धुलाते थे पुराने समय पर। हमारे शास्त्रों में भी यही विधि कही गई है, इसलिए पहले माता के चरण धुलाएं। जब हम अंतिम दिवस माता की पूजा कर रहे हैं, इसी से हम कन्या पूजन को भी समझ पाएंगे। तो माता के चरण धुलाएं, उसके बाद माता को पीने के लिए आचमनीयम जलम समर्पयामि, और अपने हाथों से उनको अर्घ दें, उनको जल अर्पित करें, जल ऑफर करें। अर्घ देना अर्थात हम उनको जल ऑफर कर रहे हैं। जैसे कोई आगंतुक हमारे घर आता है तो हम उनको जल ऑफर करते हैं, यानी कि एक पानी का गिलास उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम, यानी कि हम उनको पीने के लिए भी जल दे रहे हैं। और इसके बाद सर्वांगी स्नानी, यानी कि अब आप हमारे यहाँ पर स्थापित हो जाएं और स्नान करें। इसी प्रकार से जब हम ऐसी विधि कर लें, इसके बाद माता को हमें लाल चुन्नी और पूरा श्रृंगार, आज के दिन माता का पूरा श्रृंगार हमें अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो, यानी कि आप कैपेबल हो, सामर्थ्यवान हो, तो ऐसी स्थिति में एक साड़ी हमें देवी को अर्पित करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हमें देवी को कोई गहना अर्पित करना चाहिए, अर्थात कोई आभूषण हमें अर्पित करना चाहिए। ये सुवर्ण का हो, यानी कि सोने का हो, चांदी का हो, या फिर आर्टिफिशियल हो। यह अपनी मनस्थिति और अपनी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा आपका मन हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो और जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, हमें ऐसा अर्पित करना चाहिए। इसके उपरांत माता को भोग लगाना चाहिए, मीठा भोग लगाना चाहिए, और मीठे में भी विशेष था श्वेत रंग का कोई मिष्ठान हमें उनको भोग लगाना चाहिए। यदि खीर बन सके तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है। खीर का भोग लगाने के बाद माता को फल चढ़ाना चाहिए, और फल चढ़ाने के बाद में हमें माता को एक पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए, यानी कि एक पान जिसके अंदर 2 लौंग और 2 इलायची और थोड़ी सुपारी, यानी कि एक सुपारी, यदि एक सुपारी पर्याप्त न हो तो उस स्थिति में छोटा सुपारी का टुकड़ा भी आप वहां पर उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा एक पान का बीड़ा देवी को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ देवी को एक अच्छी सुगंधित फूल माला अर्पित करनी चाहिए। हालांकि शास्त्र में कहा गया है चंपा का पुष्प हमें अर्पित करना चाहिए। यदि चंपा का पुष्प उपलब्ध न हो तो उस परिस्थिति में गुलाब की माला अथवा गुलाब के पुष्प भी हम अर्पित कर सकते हैं। आजकल के समय में चंपा के पुष्प बहुत इजीली, बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम गुलाब की माला अर्पित करें। अर्पित करने के बाद देवी की स्तुति करें, आरती करें, और आरती के उपरांत हम कन्या पूजन की तरफ बढ़ें। कन्या पूजन किस प्रकार से करना है? लौकिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखें, हमें छोटी छोटी कन्याओं से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक की कन्या को अपने यहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए, निमंत्रित करना चाहिए, और उनका उस ही प्रकार से हमें कन्याओं का पूजन करना चाहिए जैसे अभी हमने देवी पूजन की विधि समझी है। अर्थात जब कन्याएं आपके घर में आए तो आप उनके पाद प्रक्षालन करें, अर्थात उनके चरण धुलाएं। चरण धुलाने के बाद उनको एक अच्छा और साफ आसन बैठने के लिए दें। उसके बाद आप उनको तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद उनके हाथ पर मौली बांधें और उनको खाने के लिए सुस्वादु भोजन दें जो उनको प्रिय हो, जो उनको अच्छा लगता हो। माता के भोग में पूड़ी, चना एवं खीर का भोग लगाया जाता है, तो वही भोग का प्रसाद यहाँ पर हमें कन्या पूजन में कन्याओं को खिलाना चाहिए, उनको इस प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके उपरांत हमें एक श्रीफल तोड़ करके भी, यानी कि एक नारियल तोड़ करके भी हमें उन कन्याओं को वह नारियल का प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके उपरांत उनको कुछ वस्त्र, यदि वस्त्र हम नहीं दे सकते हैं तो आधुनिक पद्धति के अनुसार कुछ उपहार हम दें।
जैसे कोई रबड़ बैंड हो गया, कभी कोई घड़ी हो गई, कभी कोई अन्यत्र कोई ऐसा उपहार जिससे वो प्रसन्न हो। कन्याएं प्रसन्न हो अर्थात देवी प्रसन्न हो। हम कन्याओं को देवी का स्वरूप मान रहे हैं और हम आधुनिक पद्धति के अनुसार इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें उपहार देना चाहिए। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था कि हम किसी प्रकार का ऐसा उपहार माता को भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे परिवर्तन आते जा रहे हैं, कुछ लौकिक मान्यताओं में और लौकिक क्रियाओं में भी परिवर्तन आ रहा है और इसे हमें सामाजिक दृष्टिकोण से एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्सेप्ट करते हुए ही हम इस परिवर्तन के बेसिस पर आगे की इस विधि को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की वस्तु हमें उपहार स्वरूप भेंट करनी चाहिए तथा उसके उपरांत हमें कुछ दक्षिणा भी उपहार स्वरूप देनी चाहिए, भेंट स्वरूप देनी चाहिए। और उसके उपरांत उनसे आशीर्वाद के लिए हमें उनके आगे अपना मस्तक झुकाना चाहिए। और उनसे हम क्योंकि कन्याएं हैं तो उनसे हम अपना निवेदन कर सकते हैं कि वो आपको आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाएं। और समझिए, यदि कन्याएं आपको आशीर्वाद दे रही हैं तो प्रत्यक्ष रूप है देवी का, ये मान करके चलिए कि आपको आशीर्वाद प्राप्त भी हो रहा है। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप पुनः उनकी चरण वंदना करें। चरण वंदना करने के बाद हम उनको विदा करें और विदा करने के बाद विशेषतः ध्यान रखें कि घर में किसी प्रकार से झाड़ू नहीं लगानी है, बल्कि अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि घर कहीं गंदा है तो किसी कपड़े से हम उस स्थान को साफ कर दें। और साफ करने के बाद हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके, यदि एक साथ बैठ पाना संभव न हो तो भी जितने अधिक लोग परिवार के उस समय पर प्रसाद को ग्रहण कर सकें अर्थात भोजन कर सकें, वह हमें करना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम देवी का पूजन करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से कन्या पूजन किया जाए, इस विषय पर चर्चा की। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन कौन सी राशि के जातकों के लिए विशेष है। जी आचार्य जी, आज के दिन के राशि जातकों की अगर बात करें तो कौन सी राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है, किस तरह से वो माँ की पूजा कर सकते हैं कि उन्हें लाभ प्राप्त हो। जी, जहाँ तक हम आज राशि की बात कर रहे हैं, मकर राशि, धनु राशि और मेष राशि के जातकों के लिए विशेषतः यह दिन ऐसा है जहाँ पर हम जो भी कार्य में संलग्न हैं, जिस भी कार्य में व्यस्त हैं या जिस भी कार्य को हम करना चाह रहे हैं और हमारा कार्य अटक गया है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, उस कार्य में सफलता पाने के लिए, क्योंकि देवी का नाम ही सिद्धिदात्री है, सिद्धि देने वाली है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो नाना प्रकार के देवी देवताओं ने देवी की उपासना सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए की है। महिषासुर का वध करने के बाद देवी ने देवताओं को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त किया था, उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले कृत्यों से मुक्त किया था। अर्थात आज का दिन सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष है। एवं अन्य राशि वालों के लिए ओम सिद्धिदात्र्यै नमः, ओम सिद्धिदात्र्यै नमः इस मंत्र का जाप करने से ही उनके जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़, चल रही डिफ़िकल्टीज़ और जिस समस्या को हम फेस कर रहे हैं, जो कार्य हमारे रुके हुए हैं, प्रोसेस ही नहीं हो रहे, आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, हमें इस मंत्र का जाप कम से कम 11 माला आज के दिन करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में देवी की कृपा प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और जो कार्य हमारे अटके हुए हैं वह निसंदेह देवी की कृपा से हमें पूर्णता को प्राप्त होंगे, अर्थात हमें वह उसमें सफलता मिल पाएगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज के दिन किस तरह से माँ की पूजा अर्चना की जाए, माँ सिद्धिदात्री को मनाया जाए, इस विषय पर हमने चर्चा की। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन
माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज के दिन की जाती है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और आज के दिन ही माँ का 9वां दिन होता है और आज के दिन के बाद माँ वापस अपने लोक में चली जाती है। तो आज के दिन किस तरह से माँ की पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जाए, किस तरह से कन्या पूजा की जाए, इस विषय पर हमने बात की। तो आचार्य जी, इस तमाम जानकारी के लिए कि माँ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, माँ का मंत्र कौन सा है, भोग कैसे लगाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता की। तो बिल्कुल दर्शकों, माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे और माँ आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी करे। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।